गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने 6A एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि क्लास 12th का है और इसका क्वेश्चन नंबर 13 आज बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन को लगाने चल रहा हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है द बेस ऑफ क्यूबिकल टैंक इज 25 मीटर इंटू 40 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 500 मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। ठीक, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक टैंक है जिसके बेस की लंबाई चौड़ाई दिया है। ठीक है, 25/40 का है और कह रहा है कि अगर उसमें पानी जो है अगर इंक्रीज हो रहा है किससे कितने के उसे 1 मिनट में 500 मीटर क्यूब जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि उसकी हाइट भी किस रेट से इंक्रीज करेगा ये बताना है। तो चलिए पहले जो है इसमें पहले वही लिख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही वॉल्यूम और हाइट की, तो यहाँ पर पहले यही कर लेते हैं। लेट H एंड V बी द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब गिवन में क्या दिया है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम माने dV/dt, ये किस रेट से बढ़ रहा है, 500 मीटर क्यूब पर मिनट, ये लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में 500 मीटर क्यूब भर जा रहा है वो टैंक। ठीक, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है इसमें टू फाइंड, आपको पूछा जा रहा है भाई, क्या पूछा जा रहा है इसमें dH/dt पूछ रहे हैं कि हाइट भी किस रेट से बढ़ेगा। और तो हमको पता है भाई, क्या पता है, एक फार्मूला वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, आप जानते यही हैं कि फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, LBH होता है। तो V तो ही है, वॉल्यूम को तो V माना ही आपने है। ठीक, L इंटू बी की वैल्यू क्या दिया, 25/40 तो दीने हैं पहले से ही। भाई आप देखिए आपने क्या लिखा है, आपने यही तो करा, 24 इंटू देखिए लिखा है द बेस ऑफ अ क्यूबिकल टैंक इज 25 m इंटू 40 m, ये तो पहले ने से दिया है, इंटू हाइट तो आपका ये अच्छा ही है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएट में क्या आएगा, dV/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसको, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 4 जा कितना आएगा 100, और यहाँ पर एक जीरो ही है, और इसका जब करोगे dH/dt कि नहीं। अब एक काम करिए, dV/dt की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया है, dV/dt ये 500 लिखा है, नहीं लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए 500, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है dH/dt, ये लिखा है, इसको इधर लेके चले आओ तो 500 ये लिखा है, इधर dH/dt है, तो 1/2 हो गया इक्वल टू dH/dt। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका चूंकि हाइट है तो मीटर पर मिनट लिखा जाएगा, पर मिनट। ठीक, ये क्या आया, dH/dt की वैल्यू आया। तो कहने का मतलब सीधा हुआ कि जो हाइट है, ठीक है, वो 0.5 मीटर पर मिनट की रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका लग गया। आप इसको जो है कॉपी में उतार लीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। मिटा दो ना इसको। ठीक, 13 आपका हो गया। अब इसके बाद आ जाइए 14 नंबर पे। ठीक है, तो 14 में देखते हैं क्या है, 13 आपका कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, अब बात आती है 14 पे। तो 14 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 लिख देता हूँ। 14 बहुत आसान है, ये 14 है। ठीक, 14 में देखिए क्या लिखा है, द ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम अ ड्रम एट द रेट ऑफ 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड
आप कापी कलम लेकर पहले बैठिए, आपको मैं जो बोल रहा हूँ पहले इसको आप लिख लीजिए। लिखा है द ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम अ ड्रम एट अ रेट ऑफ 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ड्रम आर 7 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑयल व्हेन हाइट ऑफ ऑयल इज ड्रम इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर किस में बात हो रही, पहले हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों में बात हो रही है, तो पहले हम इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले आप बताइए मुझे फटाफट। आप यहाँ पर लिखोगे लेट। पहली बात क्या हो रहा है, v की बात हो रही है, और किस में हो रहा है, रेडियस की बात हो रही है। देखो इसमें, क्योंकि रेडियस की भी बात हुआ। उसके बाद किस में बात हो रही है बताइए, हाइट में बात हो रही है। एंड हाइट मानी h, ठीक है, इसमें बात हो रही है। बस इसी 3 चीज़ में हो रही बात। ठीक है, बी द लेट वी आर एच बी द, ठीक, वॉल्यूम कामा रेडियस एंड हाइट, ठीक है, ऑफ किसका है बताओ, हैं, ड्रम है ये, ऑफ ड्रम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, ड्रम ही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ड्रम, या ऑयल लिख दीजिए, ऑयल। ठीक, तो अब यहाँ पर चूंकि ऑयल इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमको तो ऑयल का ही यहाँ पर हाइट बताना है, ऑयल का ही हमको यहाँ पर रेडियस देखना है, और ऑयल के हिसाब से ही सारा काम होगा कि नहीं, कितना भरा है, कितना लीकेज हो, कितना बाहर निकल रहा है, क्या है, वही सब बताएगा। तो यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, अब चलते हैं गिवन पे पहुँचते हैं। तो देखते हैं गिवन, इसके बाद नंबर आता है ना इसमें। तो गिवन में क्या है कि लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा क्या है कि ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम द ड्रम, तो फ्रॉम अ ड्रम, तो ड्रम से ऑयल बाहर निकल रहा है। किस रेट से बाहर निकल रहा है, 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भैया तो इसका मतलब हो गया dV/dt हो गया। क्यों, क्योंकि 16 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात हो रहा है कि सेकेंड है, और यहाँ क्यूब लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम है, और चूंकि लीक हो रहा है इसका मतलब घट रहा है। भाई कम हो रहा है ना, कम के लिए क्या करते हैं बताओ, डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें देखिए। अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि हाँ गिवन में ये था। ठीक, अप टू फाइंड, आपको निकालना क्या है इसमें, निकालने वाला चीज़ पे चलिए ध्यान दीजिए। निकालने वाले चीज़ में क्या लिखा है, इसमें पूछ रहा है हाइट में क्या होगा, लिखा नहीं है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर dH/dt पूछ रहा है इसकी वैल्यू व्हेन। अब यहाँ पर देखिए R की वैल्यू कितना दिया है, जब क्या लिखा है देखिए, आप समझिएगा व्हेन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, लिखा इफ़, देखिए इफ़ हाइट है, रेडियस इतना। अच्छा, फाइंड करना है कब, जब ड्रम का जो है क्या लिखा है, जब लिखा है हाइट 18 सेंटीमीटर हो, जब हाइट 18 सेंटीमीटर हो। और इसमें क्या दिया है, इसमें तो दिया है व्हेन लिखा है इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ ड्रम इतना है, तो R = 7 है। ठीक है, और हाइट यहाँ पर क्या दिया है 60 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले काम में करते हैं कि ड्रम है, तो ड्रम कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर हमको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है V = क्या होता है बताइए, πr² होता है। किसका बोलिए, ड्रम का। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर चलिए लिखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करिए, तो dV/dt हो गया, और यहाँ पर पाई है ही है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, R² लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, R²। तो इसकी R की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें भाई, यहाँ पर R की वैल्यू क्या रख दें, R की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 है, तो आप यहाँ पर 7 रख दीजिए। पहले एक काम करो, अभी ना रखो, करो पहले वैल्यू रख लो तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो पाई है ही है, आर की जगह पे यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ डी, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एच लिखा है, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, 7 7 जा 49 पाई, और यहाँ पर एच हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए तो बढ़िया रहेगा, तो डी वी अपॉन डी टी और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 पाई, और ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी। कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आर था तो आर भी इसका भी करते, तो बिल्कुल आप उसका नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग किसके किसके बारे में बात हो रही है। एक तो बात हुई है वॉल्यूम के बारे में, दूसरी बात हुई है किसके बारे में, हाइट के बारे में। रेडियस के बारे में तो हुई हुआ बात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए आर जो है आपका कांस्टेंट में जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसलिए मैंने इसको जो है इसकी वैल्यू रख करके आपको दिखा दिया कि हाँ कांस्टेंट है, ठीक। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए इतना लिखा हुआ है। अब चलो ये वैल्यू रखते हैं, देखते हैं डी की वैल्यू कितना है, -16 है कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखा 49 पाई लिखा है, और यहाँ डी एच अपॉन डी टी लिखा है कि नहीं। इतनी बातें तो आपके अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख देंगे, ठीक है। और देखिए क्या हो जाता है, ये इसको इधर जब लाएंगे तो -16 अपॉन 49 पाई हो गया, और यहाँ पर डी एच अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इतना आया, इसको और थोड़ा सा एक लाइन और लिख देना चाहेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आ गया -16 अपॉन 49 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए किसमें सेंटीमीटर और सेकंड में बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो माइनस लगा है इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हाइट है वो इस रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप खुद भी जानते होंगे कि भाई देखिए जब ड्रम से पानी, जब ड्रम से ऑयल क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हाइट तो कम ही होगा ना। जैसे ड्रम में मान लीजिए ऑयल भरा है और नीचे छेद कर दिया जाए, तो जैसे जैसे उसमें से क्या होगा, ऑयल बाहर निकलेगा, वैसे वैसे उसकी हाइट क्या होगी भाई, घटेगी ना, घटेगी। तो जो घटने की जो है, जो डिक्रीजिंग हाइट है, ठीक है, जो हाइट डिक्रीज हो रहा है वो किस उससे हो रहा है, रेट से, तो हो रहा है 16 अपॉन 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। और माइनस क्या शो कर रहा है कि ये कम हो रहा है, अगर यही पे प्लस आता तो क्या हो जाता, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।